अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? इंशाल्लाह सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज मैंने बनाए हैं बहुत ही खुशबूदार, बहुत ही मज़े के यखनी पुलाव यानी चिकन पुलाव बनाया है, जो बहुत ही मज़े के हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और सबको खिलाइएगा। बहुत अच्छे हैं ये यखनी पुलाव। इसकी चिकन भी बहुत अच्छी गली होती है और पुलाव में खुशबू भी बहुत है। तो चलिए देखें हम किस तरह बनाते हैं। ये चिकन पुलाव बनाने के लिए मैंने लिए 1 किलो चिकन है ये, और ये मैंने लिया है तकरीबन 4 कप चावल है ये। तो चलिए देखें हम किस तरह बनाते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम लेंगे एक देगची में 4 से 5 टेबल स्पून ऑयल। अभी हम ऑयल थोड़ा कम लेंगे, बाद में और डालेंगे। तो देखें तेल गरम हो रहा है। मैंने लिया है इसमें डालने के लिए ये काली मिर्च है, 8 से 10 दाने हैं। दालचीनी ये स्टिक है, एक तेज़पात है, और 5 से 6 जो है लौंग है। स्टार एनिस है, बादियान का फूल 2 है ये, और छोटी इलायची है 4 अदद, बड़ी इलायची 1 अदद, और एक सौंफ है ये आधा टीस्पून है सौंफ। इन सबों को हम इसमें डाल देंगे। अच्छा, इन सारे मसालों को हम तल लेंगे, फ्राई कर लेंगे। उसके बाद हम डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है ये। इसमें हम बिल्कुल थोड़ा सा पानी मिला देंगे, ताकि ये डालने के वक्त जब हम डालेंगे तो ये उछलेंगे नहीं। अगर हम डायरेक्ट डाल देते हैं लहसुन अदरक का पेस्ट तो वो छलने लगते हैं। तो थोड़ा सा पानी डाल के इसे हम करेंगे। फिर उसके बाद हम इसमें चिकन मिला देंगे और सब चीज़ों को हम मिला के फ्राई कर लेंगे। चिकन को तकरीबन 2-3 मिनट तक हमें फ्राई करना है। इसके बाद हम डालेंगे इसमें 2 टमाटर। हमने 2 बड़े टमाटर काट कर डाले हैं, इसे हम सौते कर लेंगे। फिर इसके बाद हम डालेंगे इसमें 1 टेबल स्पून नमक, और फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, और 4 देगी मिर्च हैं यह सूखी वाली, यह हम डाल देंगे। और इन सबों को मिला देंगे, हम मिक्स कर लेंगे और फ्राई कर लेंगे 2 मिनट तक। इसके बाद हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च का पेस्ट, कूटा हुआ है ये, हमने पीसा नहीं है, कूटा है ऐसे हवन दस्ते में। ये हम डाल देंगे। 3 हरी मिर्चें और 3 टेबल स्पून दही है, ये मिला के हम मिक्स कर लेंगे। इन सबों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम डालेंगे 1 टेबल स्पून गरम मसाला। नमक मिर्च आप अपने जायके के मुताबिक रखिएगा। और इसमें थोड़ा सा हम 2-3 ड्रॉप हम केवड़ा एसेंस डाल देंगे। सब चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। और फिर चिकन को हम तकरीबन 10 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे, और ये अपने ही पानी में गलेगा, इसमें पानी नहीं डालना है। देखें 10 मिनट बाद हम इसे देखते हैं, तो देखें चिकन ने पानी छोड़ा है। इसी पानी में चिकन थोड़ा गल गया है इसमें। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पुदीना के पत्ता हैं खुशबू के लिए, 1 लाल मिर्च है, और 1 हरी मिर्च मैंने काटी है, और ये नींबू के कुछ पीस हैं, ये डालना है। इन सबों को भी हम मिक्स कर लेंगे। फिर इसमें हम डालेंगे, हमने जो चावल भिगो के रखे हुए थे, आधे घंटा इसे भिगो के रखा है, हमने धो के भिगो लिया है। ये पूरे चावल इसमें डाल देंगे, और इसमें हम डाल देंगे 3 कप जो है पानी डालना है। 3 कप पानी डाल के हम इसे मिला लेंगे, मिक्स कर लेंगे। इसके बाद इसमें फिर थोड़ा सा हम नमक डाल देंगे, क्योंकि हमने पहले ज़रा कम डाला था नमक। अब इसे ढक के हम 20 मिनट तक इसे हम पका लेंगे। देखें इसे 15 मिनट बाद हम देखते हैं। हाँ, बिल्कुल सही है। अच्छा, पुलाव ये तकरीबन तैयार हो चुका है। अब इसे हम 5 मिनट के लिए और ढक के, ज़रा कपड़े से ढकेंगे। ढक के इसे हम 5 मिनट के लिए रख देंगे दम पे, बिल्कुल दम वाली आंच पे रखेंगे। और इसके लिए हम भगार तैयार करेंगे। भगार के लिए हम लेंगे 1 टेबल स्पून बड़ा वाला चम्मच है सालन निकालने वाला घी लेंगे, भर के चम्मच लेना है घी। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे प्याज। ये हमने एक छोटी प्याज लेके उसे बारीक काट लिया है। इसे ब्राउन कर लेंगे प्याज को हम। ये भगार डालने से पुलाव में बहुत अच्छी सी खुशबू भी आ जाएगी, और हमने शुरू में इसीलिए कम तेल डाला था कि हम इस वक्त भगार में घी यूज़ कर रहे हैं। अब इसे हम पुलाव पे डाल देंगे।
घी और ये ब्राउन प्याज को, बहुत अच्छी सी खुशबू भी आएगी और पुलाव में अच्छा सा एक खुशबूदार और चमक भी पैदा होगी पुलाव के अंदर। अब इसमें हम डाल देंगे 2 से 3 टेबलस्पून फिर से केवड़ा वाटर डाल देंगे। केवड़ा वाटर एसेंस है, वाटर नहीं है। अब इसे हम फिर से 5 मिनट के लिए ढक देंगे दम पे, बिल्कुल दम वाली आंच पे, लो फ्लेम पे। देखें अब हम निकालते हैं इसे डिश पे। देखिए कितना अच्छा सा तैयार हुआ है, बिल्कुल खिला खिला सा अच्छा सा पुलाव तैयार हुआ है। इसमें खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है और इसका जायका भी बहुत अच्छा होगा। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छा खुशबूदार पुलाव तैयार हुआ है, यखनी पुलाव या चिकन पुलाव इसे कह लें। आप खुद भी खाइए, दूसरों को भी खिलाइए, बहुत अच्छा पुलाव ये। और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दिया करिए कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।